नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार में सरकारी शिक्षक होना धिक्कार हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यहां बेकार हो गया। बच्चों को लोकतंत्र और विधायिका अब समझाएं कैसे। यहां तो एसीएस ही मुख्यमंत्री और सरकार। जी शिक्षक साथियों, तो यही पीड़ा है बिहार के तमाम 6.5 लाख शिक्षकों का, जिसे किसी ने शिक्षकों के दर्द को एक कविता के माध्यम से पिरोया। एक तरफ जहां कल और परसों पूरा देश होली की खुशियां मना रहा होगा, रंग बिरंगे रंगों में लोग भींग रहे होंगे, हर तरफ आसमान में गुलाल छींटे जा रहे होंगे, वहीं अपने बिहार के शिक्षक अपने घर परिवार बच्चे सगे संबंधियों से दूर मन महसूस कर ड्यूटी कर रहे होंगे। जी हाँ, अब तो कह लीजिए हद ही हो गया है ये। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि सरकारी नौकरी के नाम पर आप होली भी ना मना पाए। कोई ठिकाना है, आज होली नहीं मना पा रहे, कल दीपावली के दिन ड्यूटी लगा दी जाए। तो शिक्षक साथियों, चर्चा आगे ले जाओ इससे पहले आपको यह भी याद दिला दूं कि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आज भले ही कई चैनल हो गए हो जो आपके सब्सक्राइब्स और व्यूज पाने के लिए आपकी बातें कर रहे हो, लेकिन याद करिए शुरुआत के वो दिन जब वो आप शिक्षकों को ही गालियां दे रहे थे, आपको मास्टरवा कहकर बुलाते थे, शिक्षकों को ही बिहार में पिछड़े शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और उस समय आपका यही एक अंगवानी चैनल था जो आप शिक्षकों के पक्ष में खड़ा था। खैर, खड़ा तो आज भी है और हमेशा रहेगा आगे भी, तो वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए रोज आपकी आवाज बनकर आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है आपका चैनल अंगवानी। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है और जो माहौल है आपको तो पता ही है, उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते और करवाते रहिए, बाकी हम आवाज उठाते रहेंगे। जी, तो बात कर रहा था कि आखिर कुछ नियम कानून भी तो होंगे ना जिसके तहत सरकारी महकमा चलता होगा। छुट्टियों को लेकर कुछ तो नियम होंगे ना जिसे सरकारी अमला फॉलो करता होगा। सबसे आश्चर्य की बात ये कि अब वो पार्टी भी चुप्पी साधे हुए जो विपक्ष में इस तरह की छुट्टी कटौती पर हिंदुत्व के खतरे में होने का रोना रोया करती थी, कल उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी होली मनाएंगे। बस वो शिक्षक नहीं मना पाएंगे जिन्होंने उनसे बड़ी उम्मीद पाल रखी थी जब वो पार्टी विपक्ष में थी। ट्रेनिंग के नाम पर शिक्षकों को अपने घर से दूर दूसरे जिला में 5 दिनों की आवश्यक ट्रेनिंग के लिए जाने का फरमान आया है। घरों में लड़ाई और कोहराम जैसी स्थिति है। अगर पत्नी टीचर है तो घर में पति कह रहा है छोड़ दो नौकरी, घर में रहो। ऐसे नौकरी का क्या करना जो पर्व त्योहार भी घर में साथ ना मनाने दे। और बात भी तो सही है ना, एक दिन बाद ही ट्रेनिंग होता तो क्या बिगड़ जाता। 25 के बदले 26 या 27 से ट्रेनिंग कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। जरूरी क्या है कि होली के दिन से ही ट्रेनिंग कराया जाए। और हद यह है कि इन सब बातों को ना कोई सुनने वाला और ना ही कोई देखने वाला है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान कर दिया कि स्कूलों में शिक्षकों का आने जाने का टाइम 10 से 4 ही रहेगा, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। मतलब बड़ी अजीब स्थिति नहीं है कि मुख्यमंत्री के बात को भी कोई एक अफसर ठेंगा दिखा सकता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ पहले। पता नहीं क्या बात है जो सीएम से लेकर पूरी की पूरी सरकार एक अफसर के सामने बेबस है। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है? अगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा है फिर तो और भी बहुत गंभीर बात है। याद करिए, सीएम ने तो यही कहा था ना विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को कि आप लोगों को पहले बताना चाहिए था ना कि वो अफसर टाइम चेंज नहीं किया है, आज ही हम उसको बुला के कह देते थे। यही कहा था ना मुख्यमंत्री ने विधानसभा में। फिर पता नहीं बुला के क्या कहे, फिर दूसरे दिन भी साफ किए कि टाइम 10 से 4 ही रहेगा, लेकिन अफसर ने टाइम बदला ही नहीं। लेकिन अब अगर पर्व त्योहार पर भी शिक्षकों को घर परिवार से दूर इस तरह भेज दीजिएगा तो कैसे चलेगा? ये तो सर से ऊपर पानी वाला बात हुआ ना। क्या इस बात की जानकारी
तब विपक्ष में रहे और सत्ता में बराबर की भागीदार बीजेपी को अभी नहीं है। क्या बिहार में बीजेपी को अब हिंदुत्व खतरे में नजर नहीं आ रहा है? अभी तो होली और रमजान दोनों चल रहा है, और ऐसे में क्या जेडीयू को भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? मतलब चल क्या रहा है किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ जो भी चल रहा है उसे एक शिक्षक ने ही कविता के माध्यम से बयां किया है। जाहिर है कार्रवाई के डर से शिक्षक ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन गुमनाम बंजारा के नाम से एक कविता जो है शिक्षकों के प्लेटफॉर्म पर वायरल है, वो मैं आपको सुनाता हूं। बिहार में सरकारी शिक्षक होना धिक्कार हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यहाँ बेकार हो गया। बच्चों को लोकतंत्र और विधायिका अब समझाएं कैसे, यहां तो एसीएस ही मुख्यमंत्री और सरकार हो गया। होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब निराधार हो गया, सामाजिकता निभाएं कैसे, शिक्षक इतना लाचार हो गया। समाज को बदलने की जिम्मेदारी थी माना हमारी, मगर इतना भी क्या कि दूर हमसे हमारा परिवार हो गया। माना आपका नहीं, पर हमारा तो एक परिवार है। बच्चों संग हंसना खेलना भी अब तो दुश्वार हो गया। आपको क्या मालूम, शिक्षक एक व्यक्ति भी तो है। विद्यालय ही जीवन, विद्यालय ही संसार हो गया। क्या पाप किया था हमने शिक्षक बनकर, जो हमसे दूर हमारा एक रिश्तेदार हो गया। एक ही व्यक्ति, कानून, शासन और सरकार हो गया। लोकतंत्र में अधिकार, यह सब सोचना बेकार हो गया। तो आज जगह जगह बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में होलिका जलाई जा रही होगी। शिक्षकों को आज भी अभी भी उम्मीद है कि आज इस होलिका दहन के साथ कहीं शिक्षा विभाग और हुक्मरानों को अच्छाई का एहसास हो जाए, और ट्रेनिंग जो होली के दिन से स्टार्ट हो उसे एक दिन आगे बढ़ाकर शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगी सरकार। कम से कम सत्ता में भागीदार बीजेपी को तो मुख्यमंत्री से संबंध में बात करके होली के दिन शिक्षकों को अपने घर परिवार के साथ होली मनाने का मौका दिलवाने का काम करना ही चाहिए। शिक्षकों की समस्या ही यही है कि जिस पर भरोसा करते हैं। खैर अब क्या ही कहें, देखिए क्या होता है आगे, क्या फैसला लेती है सरकार। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।